ये क्लास 12th का है, हिंदी का ग्रामर पेपर। तो ग्रामर जो है इसमें संस्कृत भी होती है, तो इसके साथ ही आज ये कवर करेंगे हम। इसमें हम देखेंगे संधि के प्रकार क्या कितने होते हैं, संधि कौन सी होती हैं, संधि को हम कैसे पहचानेंगे, और साथ ही कुछ विभक्तियाँ पूछी जाती हैं, वचन पूछे जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते रहे हैं आज तक, बार बार रिपीट हुए हैं, वो यहाँ पर मैंने नोट किए हुए हैं और इन्हें अच्छे तरीके से हम आज कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। संधि, संधि और विच्छेद ये दो वर्ड होते हैं। संधि का अर्थ होता है किसी को मिलाना यानी कि जोड़ना, और विच्छेद का अर्थ होता है किसी को अलग करना या फिर तोड़ना। विच्छेद मीन्स बंटवारा, संधि मीन्स एक साथ रहना। ठीक है, तो यहाँ पर जो संधि है वो 5 प्रकार की हमारी हैं संस्कृत के अनुसार, क्योंकि संधि हम संस्कृत में ही पढ़ते हैं। गुण संधि, दीर्घ संधि, फिर आती है गुण संधि, प्रकृति संधि, यण संधि और अयाज संधि। ये 5 संधियाँ हमारी ग्रामर में पढ़ाई जाती हैं, हिंदी ग्रामर, और ये संस्कृत में आती हैं। अब इन संधि को हम पहचानेंगे ऐसे, कोई वर्ड दे देगा या पूछा है कि इस वर्ड में कौन सी संधि है। तो संधि पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ये देखना है। देखिए मैंने यहाँ पे छोटा फिर छोटा लिख दिया, तो आगे क्या बनता है, ये बड़ा बन जाता है। ऐसे ही किसी भी शब्द में छोटी की आवाज़ आ रही है, तो अगर 2 बार छोटी ई होगी उसके बाद में क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही अगर डबल ओ दिया हुआ है, ऊ दिया हुआ है, फिर प्लस ऊ कर दिया, तो लास्ट में क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाता है। तो ये पहचान होती है हमारी दीर्घ संधि। ऐसे ही गुण संधि, गुण संधि में नीचे मैंने वर्ड लिखे हुए हैं, वो बता दूंगा। तो यहाँ पर जो है गुण संधि क्या है, इसमें छोटा छोटी ई दिया होगा, छोटा छोटी आएगा तो ए बन जाएगा, छोटा आ बड़ी ई आएगा तो भी ए रहेगा। अगर छोटा आ प्लस ऊ आएगा, छोटा ऊ, तो हो जाएगा ओ, और यदि आ आएगा बड़ा और छोटा ऊ आ जाएगा तो ऊ हो जाएगा। अब गुण संधि का एग्जाम्पल कहाँ है, ये रहा देखिए। नंबर 2 पे गुण संधि है महर्षि, महा प्लस ऋषि, इसमें छोटा बड़ा आया, रेर आया है, ये आर हो गया। ऐसे देवेंद्र, देवेंद्र भी हमारा क्या है, मतलब गुण संधि का पद है, तो यहाँ पर क्या आया, गुण संधि आएगी। ऐसे ही वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में हम कैसे पहचानेंगे, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ। एग्जाम्पल है वृद्धि संधि के, सदैव तथैव। तो सदा प्लस एव, देखिए यहाँ पर बड़ा आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, ए, तो ये अ हो गया, इसीलिए यहाँ पर दा पर मात्रा जाती है सदैव। ऐसे ही तथैव, तथैव में तथा, तदा, तदैव है, तदा प्लस एव, तो यहाँ क्या बड़ा ए आ गया और ए आ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया, ए बन गया। तो ये कौन सी होगी, हमारी वृद्धि संधि होगी। अब देखते हैं यण संधि। यण संधि, यहाँ पर 2 वर्ड है, मात्रा क्या इत्यादि। इसमें क्या मात्रा आगे बजा रही है, र त्र स्र, यानी कि जो ऋण होता है उसके बजा रही है। तो क्या करेंगे हम, मात्रा गया, क्योंकि ये ऋण से बना होता है, तो मात्र प्लस आ गया, तो यहाँ क्या हुआ, बड़ा है और ऋण है, तो यहाँ पर रा हो गया, इसलिए इसमें मात्रा पढ़ते हैं। इत्यादि, अब यहाँ क्या है, इत, छोटी की मात्रा आवाज आ रही है, देखो यहाँ पर ये मात्रा लगी हुई है, तो हो जाएगा इत प्लस आद, यानी दोनों है, यहाँ आ गया, यहाँ हो गया मात्रा, तो ये ई आ गया, यहाँ होने क्या या, इसलिए यहाँ पे या बन जाता है, इत्यादि हो गया। अब देखते हैं हम अयाज संधि। अयाज संधि में पावका है और विषणवे है। तो पावका प व, तो ये प हो गया प्लस अका हो गया, यानी कि यहाँ पर अ और छोटा मिलकर क्या बनते हैं, अ, इस तरीके से ये और यहाँ ये बनता है। ऐसे ही विषणवे, विषणवे में क्या है, विषणु, विषणु प्लस ए दिया हुआ है, तो यहाँ क्या है, विषणवे ओ प्लस ए, तो ये अवे हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से संधियां थी और हम इन्हें इस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने साथ साथ बता दी हैं। अब देखते हैं हम कुछ वर्ड आते हैं हमारे संधि के, उन्हें कैसे कवर करेंगे। ये हमारे शब्द दिए हुए हैं जो कि क्या है, संधि विच्छेद के लिए। देखिए महर्षि है, मध्यरी है, मधु प्लस अरि है, स्वागतम, अक्सर हल कर देते हैं सु प्लस आगतम, लेकिन इसमें हलंत नहीं है, लगना हटना है, वो लगा ही रहेगा। नयनम, तो नयनम में न अनम, न अनम। ठीक है, रमेश, रमेशा, क्योंकि ये संस्कृत में है, संधियां में इंटर में जो है वो संस्कृत में पढ़ाई जाती हैं, और इसीलिए यहाँ पर मैंने प्रकार वगैरह सब लिख दिए हैं। तो रमा प्लस ईशा, ऐसे इत्यादि, इति प्लस आदि, तदपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि लिखा हुआ है। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, भवनम, भो प्लस अनम,
तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 15 वर्ड दिए हुए हैं। इन 15 वर्डों में आपके लिए मिलना 100% तय है। तो ये हो गया, हमारी संधि हो गई, यहाँ हमने संधि के प्रकार बता दिए। अब बचा क्या है हमारा, वचन एवं विभक्ति। इंटर क्लास का है ये। वचन विभक्ति क्या होती है, अगर आपने पढ़े होंगे, जैसे राम के रूप हैं या फिर नदी के रूप में राम राम रामाभ्याम, ठीक है, ऐसे ही होते हैं। फल के होते हैं फल फल फलाने, इस तरीके से रूप होते हैं। तो वो वचन विभक्ति पूछ लेता है वर्ड देकर। तो जिन वर्डों की अक्सर विभक्ति या वचन पूछे जाते रहे हैं उनके बारे में आज हमने यहाँ नोट किया हुआ है। यहाँ पर ये 30 वर्ड दिए हुए, इन 30 में ही आपके लिए कोई ना कोई वर्ड मिल जाएगा। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है, सरिताम, सरिताम, राज्ञा, जगताम, आत्मनि। इन्हें यहाँ पर वचन और विभक्ति दोनों ही, इनमें ये दोनों चीज़ पूछेगा। तो यहाँ पर 30 वर्ड दिए हुए हैं, इन 30 वर्डों का आप कंटेंट कर लीजिए। कल इसमें आपके लिए आपको 100% मिलना पक्का है। तो ये, और अभी इसमें 3 टॉपिक थे। मैथ्स जो संधियाँ थी वो कवर हो गई, संधि के प्रकार कवर हो गए, और साथ ही कवर क्या हो गया, वचन और विभक्ति। अभी एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए जो कि शब्द युग में आएगा, उससे संबंधित 2-3 टॉपिक उसमें कवर कर देंगे। तो इसे आप कंटेस्ट करिए और याद करिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको कन्फर्म हो जाएगा, पेपर आपका 100% अच्छा जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, दोस्तों भेजते रहिए, जिससे सबके पास जानकारी पहुंचती रहे। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।